नमस्कार, इंदौर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतियाब शेख। आज जनता के सरोकार के उस मुद्दे को लेकर हम आपके साथ फिर हाजिर हैं शाम 7:30 बजे में, जिस मुद्दे पर कहा जाता है कि इंदौर को गर्व है। इंदौर को गर्व इसलिए है क्योंकि इंदौर शहर ने एक बार फिर कीर्तिमान स्थापित किया है। इंदौर शहर ने वैसे तो कई कीर्तिमान बनाए हैं, लेकिन वैक्सीनेशन के मामले में इंदौर शहर ने ऐसा कीर्तिमान रचा है जो कि शायद पूरे देश के अंदर एक मिसाल है। इंदौर शहर ने 60 प्लस यानी बुजुर्गों के वैक्सीनेशन में 100% का टारगेट अचीव किया है। पहला डोज 60% प्लस के जितने भी बुजुर्गवार हैं उनको लगाया जा चुका है। 55% वैक्सीनेशन सेकेंड डोज का दिया जा चुका है। आज इसी विषय पर इंदौर शहर के कुछ चुनिंदा लोग मेरे साथ में मौजूद हैं, जो कि इस जश्न में या ये कहा जाए कि इस बड़े मौके पर मेरे साथ में मौजूद हैं। मेरे साथ प्रोफेसर राम श्रीवास्तव मौजूद हैं, जो कि हितग्राही भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं। साथ ही साथ मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार कीर्ति राणा जी मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ डॉक्टर जोशी मौजूद हैं, जो कि सीधे तौर के ऊपर वैक्सीनेशन में इंदौर का क्या अचीवमेंट रहा उस पर सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा डॉक्टर जोशी आप ही से। डॉक्टर जोशी, इंदौर के लिए एक बड़ा दिन कहा जा सकता है। वैक्सीनेशन में बुजुर्गवारों को यह कहा जाए कि पूरी तरीके से सुरक्षित रखने की जो कवायद थी वो कवायद कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आ रही है। डॉक्टर जोशी। चलिए, इंदौर शहर की अगर मैं बात करता हूं तो इंदौर शहर के बारे में हम ये जानते हैं कि इंदौर शहर ने सफाई में नंबर 1 का तमगा हासिल किया था। वैक्सीनेशन ड्राइव की अगर मैं बात करता हूं तो पूरे जोर शोर के साथ में वैक्सीनेशन में इंदौर शहर लगातार इस कयास में लगा रहा कि वो देश में नंबर 1 हासिल करे। एक दिन में 3.5 लाख वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड कायम किया था इंदौर शहर ने। इंदौर शहर की जनता का ये कहा जाए कि वैक्सीनेशन को लेकर जो बहुत बड़ा सहयोग कहा जा सकता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नजर आने लगा था। लोग अपने घरों से निकलकर वैक्सीनेशन कराने पहुंचे। बड़े कयास लगाए जा रहे थे, लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि क्या इस शहर में लोग वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह दिखाते हैं। शहर ने एक बार फिर साबित किया कि यह शहर पूरी तरीके से तैयार है। जाहिर सी बात है, इंदौर शहर ने बड़े अचीवमेंट्स हासिल किए, लेकिन वैक्सीनेशन की बात अगर करते हैं तो आज सबसे पहले सबसे जरूरी बात वही हो जाती है कि हम इस बात को समझें कि कोरोना का कहर भले ही अभी थोड़ा सिमट गया हो, लेकिन तीसरी लहर की दस्तक भी हमें सुनाई देती है। डॉक्टर जोशी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जोशी, पहला सवाल मैं आप ही से लेना चाहूंगा। डॉक्टर जोशी, शहर ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। बुजुर्गवारों को तो कम से कम 100% वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। जी हाँ, मैं आपको इस माध्यम से कहना चाहूँगा कि इंदौर की जनसंख्या जो है बहुत सपोर्टिव है, और इसमें ये होता है कि कोई भी चीज़ चालू करते हैं तो उसको जब तक कि पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती है तब तक जोर शोर से लगे रहते हैं। उसका उदाहरण हम लोगों ने देखा। हम लोग जनवरी से सारे सबसे पहले हेल्थ केयर वालों को वैक्सीनेशन कर रहे थे। बड़े जोर शोर से IM ने भी भाग लिया और बहुत सारे लोग आने लगे। इसके बाद में 45 से 60 के अलावा भी जो 18 से 45 वाले दौर जैसे चालू हुआ उसमें भी बहुत भीड़ रही। और अभी जब नया ब्रांड भी हम लोगों ने स्पुतनिक भी लगाना चालू किया तो यंग जनरेशन वाले वो तो हमसे पूछ रहे हैं कि कब हमारा 12 से 16, 12 से 18 वाला भी चालू होगा। तो पेशेंट जितने भी पेशेंट नहीं मतलब जो भी प्रार्थी हैं वो लोग बहुत तरीके से उत्साहित हैं और बहुत इंक्वायरी आती है। तो मैं चाहूँगा कि इस तरीके से हर घर का हर आदमी एक दूसरे को प्रोत्साहित करे, और अभी भी यदि कोई बचे हुए हैं वैक्सीनेशन से तो उन्हें वैक्सीनेशन करना चाहिए। डॉक्टर जोशी, एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में आ रहा है। वो सवाल ये है कि शुरुआत में हमने देखा था कि बड़े सारे इफ्स एंड बट्स लगाए जा रहे थे, बहुत सवालात खड़े किए जा रहे थे वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर, लेकिन जिस तरह से इंदौर की जनता ने अपने घरों से निकलकर वैक्सीनेशन करवाया, क्या ये एक सेट मॉडल नहीं हो सकता पूरे देश के लिए कि लोगों को अब समझना चाहिए कि कोरोना से बचने के लिए जो सबसे बड़ा कारगर हथियार है वो वैक्सीनेशन है? क्योंकि आप वैक्सीनेशन खुद मॉनिटर करते हैं, तो ये कितना सेफ है लोगों को अगर ये जानकारी, कई बार कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है, ये कंफ्यूजन कैसे दूर किया जाए सर?
इसके लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जनवरी से लेकर जुलाई तक हम लोगों ने इतने सारे लोगों को लगाया, अनगिनत हो गए हैं, जैसा कि नंबर्स आपने बताए दिए हैं। इसमें मैक्सिमम किसी को जो तकलीफ हुई है वो हल्का सा एक दिन या 2 दिन का बुखार आया है, किसी एक को नौशे जैसा बना हुआ है, उल्टी भी नहीं हुई है। तो ऐसे जो बहुत ही छोटे से लक्षण होते हैं जो अब बताते हैं कि भाई आपके शरीर में कोई दवाई गई है, तो हम तो अपने जो भी वैक्सीन लगवाने आते हैं उनको हम यही बताते हैं कि अगर बुखार भी आया है तो आप उससे दुखी नहीं होइए, क्योंकि ये तो एक खुशी की बात है कि जैसे हम बच्चों को भी वैक्सीनेशन बचपन में करते हैं या हमें खुद भी लगा था, तो थोड़ा बुखार वगैरह आता है तो इसका मतलब शरीर में जो दवाई गई है वो इफेक्टिव है। तो इस तरह से जब लोगों ने देखा एक दूसरे को कि भाई कितने लोगों को लग गया, किसी को कोई मेजर तकलीफ नहीं हुई, पेपर में कहीं ऐसी चीज नहीं आई है, और दूसरा हम लोगों ने जो सेकंड वेव में भी देखा बहुत सारे लोग जो वैक्सीनेटेड हो चुके थे या तो वो एडमिट ही नहीं हुए हैं, और या एडमिट भी हुए हैं तो उनकी क्रिटिकलिटी इतनी नहीं थी कि वो आईसीयू तक पहुंच पाए। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। सर मैं आपके पास में आऊंगा। प्रोफेसर श्रीवास्तव मेरे साथ में जुड़े हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव खुद एक वैज्ञानिक और हितग्राही भी हैं। शुरुआती दौर के अंदर उन्होंने वैक्सीनेशन लिया था। डॉक्टर श्रीवास्तव, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना ही है सर कि आपने वैक्सीनेशन लिया, आपका उस वक्त एक्सपीरियंस क्या रहा था? वो दौर था जब शायद लोग बहुत ज्यादा घर से बाहर नहीं निकल रहे थे वैक्सीनेशन लेने के लिए। देखिए, मैं तो पहले ही दिन पहुंच गया था। उसका कारण ये था कि वैक्सीन होती क्या है, कैसे बनती है, क्यों लगाते हैं, इसकी सबकी वैज्ञानिक जानकारी मेरे पास थी। और मैं अच्छी तरह से जानता था कि वैक्सीन लगाना माने हमारे मस्तिष्क का जो इम्यून सिस्टम है, जो रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है, उसके लिए ट्रेन करना है। और यही एक कारण है कि जब वैक्सीन बनती है तब हम उस वायरस को या तो उस वायरस को इनएक्टिव कर देते हैं या उसको डेड कर देते हैं रेडिएशन देकर और सीरम में मिलाकर इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, मस्तिष्क का वो भाग जो हमारे शरीर में आने वाले दुश्मन को पहचानता है, उसको हम ट्रेनिंग देते हैं कि इससे लड़ने के लिए आप क्या करें। और चूंकि यह जन एजुकेशन जिसको कहना चाहिए, पब्लिक एजुकेशन में अगर ये चीज आ जाती शुरू से ही कि भाई वैक्सीन असली में होती क्या है, क्यों लगाते हैं, इसके लगाने से क्या फायदा है, क्योंकि मुझे उसका पूरा तकनीकी ज्ञान था, इसलिए मैं तो बड़ा उत्सुक था। पहले दिन ही मैं पहुंचा था और लग गई थी। और आज पूरे टाइम में मैं बहुत सुरक्षित अपने आप को महसूस करता हूँ। यद्यपि इसके बावजूद भी सावधानियां बरतना अपनी जगह बहुत जरूरी है। सावधानियां इसलिए कि बढ़ती हुई आयु के कारण हम अगर ये मान लेंगे कि वैक्सीन लग गई तो हम पूरी तरह सुरक्षित हो गए, जी नहीं, आपको सावधानियां तो बरतना ही पड़ेंगी। हाँ, यह अवश्य है कि वैक्सीन लगने के बाद जो क्रिटिकल कंडीशन पेशेंट्स की हो जाती है, जिसमें कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, क्योंकि ये जो वैक्सीन है, मैं इसको तो अदृश्य मायावी राक्षस मानता हूँ। ये अपना रूप बदल रहा है। कभी ज्यादातर जितने भी जो वायरस होते हैं उनमें एक से मरीज पर पूरी दुनिया में प्रभाव होते हैं। मलेरिया है तो सब जगह ठंड देकर बुखार आएगा, या और कोई दूसरा वायरस है या चिकनगुनिया है, हड्डियां दुखेंगी, पूरी दुनिया में दुखेंगी। लेकिन ये एक वायरस इतना शैतान वायरस है, 10 इसकी वैरायटी आ चुकी हैं, अल्फा बीटा से लेकर आजकल जो डेल्टा जिसने कहर ढा रखा है डेफिनेटली सर। और अमेरिका में। सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था। एट योर एज, हालांकि सर आई वुड रादर से कि आप आज भी यंग एंड हैंडसम हैं, बट एट योर एज किसी तरह की दुश्वारी तो पेश नहीं आई वैक्सीन लगाने के बाद? नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। हल्का सा बुखार रहा, वो तो होना ही था। अरे कांटा लग जाता है पैर में तो हल्का सा बुखार आ जाता है, उसमें कौन सी बात है? क्योंकि बुखार आना तो पॉजिटिव साइन था कि बॉडी इज रिएक्टिव, उस पर प्रतिक्रिया कर रही है। प्रतिक्रिया ही चाहिए हमको। और जब इस बात की मुझे पूर्व ज्ञान था, इस कारण मुझे तो कुछ भी नहीं लगा, बल्कि मेरे संपर्क में जितने भी साथी लोग आए, बल्कि टीवी चैनल्स ने भी कई बार जो है मुझे अलग अलग जगह पे बुलाया, तो मैंने यही कहा कि हमको वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। अगर हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, देखिए वैक्सीन ही थी जो पूरी दुनिया से चेचक चली गई। ये तो एक जमाना था जब मैं बिल्कुल छोटा था, उस जमाने हमको सड़क पर जो है चेचक के दाग वाले व्यक्ति मिलते थे, किसी की एक आंख रहती थी, उसको काना कहा करता था। आजकल वो खत्म क्यों हो गई? वैक्सीन के कारण। और यही एक वैक्सीन है, इसका उपचार है, यही एक डेफिनेटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और आपके एक्सपीरियंसेस जो है शायद हमारे दर्शक उस चीज से कहीं ना कहीं फायदा उठाएंगे। मैं डॉक्टर जोशी के पास चलता हूं। डॉक्टर जोशी,
वैक्सीनेशन ड्राइव के अंदर इंदौर में जिस तरीके से ये कहा जाए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम किए, आप इसका क्रेडिट किसको देते हैं? प्रशासन ने काम किया, स्वास्थ्य विभाग ने काम किया, इंदौर की जनता ने काम किया, लेकिन ये कितना आसान सफर रहा, कितना मुश्किल सफर रहा होगा? मैं बहुत क्लियरली कहना चाहूंगा कि इसमें भागीदारी का रोल है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि प्रशासन के सहयोग के बिना हर चीजें संभव नहीं हो सकती हैं। तो मैं बोलूंगा प्रशासन का सहयोग और जनता की स्वेच्छा और स्वास्थ्य कर्मियों का योगदान सारा कुछ मिला के है। तो इसमें किसी को पहला नंबर दिया नहीं जा सकता, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा देखा जाए तो सभी का बराबरी से भागीदारी होती है, तभी कोई बड़ी मुहिम, बड़ा महोत्सव सफल हो पाता है। So would this thing be possible? क्या ये चीज संभव हो पाती यदि कहीं भी लोगों के बीच में संशय होता? क्योंकि इंदौर की जनता का भी सबसे बड़ा सहयोग रहा कि इंदौर की जनता बाहर जरूर निकली। देखिए, संशय का तो मैं सवाल यदि खुलकर बोलना चाहूं तो हमारे बीच में बहुत सारे डॉक्टर्स भी थे जिनको संशय था और जिन्होंने करीब 1 महीने तक नहीं लगवाया था। और मैं अपने अस्पताल में जो पहला व्यक्ति था जिन्होंने इसका वीडियो भी बनवाया, और मैं वीडियो बनाते कब मुझे वैक्सीनेशन हो गया पता नहीं चला, ये भी एविडेंट है। तो मैंने जब ये सब चीजें ट्राई की तो जैसे डॉक्टर राम ने बोला कि आपको सबसे पहले आप अपना एग्जाम्पल जब सेट करते हो तब आपकी बाकी दुनिया आपको फॉलो करती है। तो इसी तरीके से सबसे पहले मैंने लगवाया और 1 महीने के अंदर मैंने सबको बता दिया कि देखिए, हम वैक्सीन कोविड होने के बावजूद भी, मुझे से कोविड भी हुआ था लास्ट ईयर, सारा कुछ होने के बावजूद वैक्सीन दम से लिया और उसके लिए एंटीबॉडीज भी बनती हैं, बहुत सारी चीजें हमने सपोर्ट किया। तो उसके बाद में डॉक्टर्स ने लगाना चालू किया। फिर जब हेल्थ केयर वर्कर्स का, पूरे एम्प्लॉइज का 100% हो गया, तब उन्होंने जो माउथ से पब्लिसिटी की, क्योंकि आप कितना भी कुछ कह लें, माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी। आप सही कह रहे हैं सर, आप सही कह रहे हैं कि जो पब्लिसिटी, जो माउथ पब्लिसिटी रही, या ये कहा जाए कि लोगों की जनभागीदारी रही, निश्चित रूप से प्रशासन का अपना काम रहा। डॉक्टर श्रीवास्तव, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि ये शैतान वायरस है, इस शैतान वायरस से निपटने के लिए हमारे देश के साइंसदानों ने बड़ी मशक्कत की। हमने देखा फर्स्ट वेव के अंदर बहुत सारी दुश्वारियां थी, सेकंड वेव में हमने देखा कि बहुत सारी दुश्वारियां थी। आप लगातार रिसर्च पेपर्स पढ़ते जा रहे थे और रिसर्च करते भी जा रहे थे। सर, ये वैक्सीनेशन जितना इजी दिखता है, इसकी मशक्कत बहुत ज्यादा थी बनाने में, लेकिन सवाल वही खड़ा करते हैं लोग कि ये कितना सेफ है। सर, मैं आप ही की जुबानी समझना चाहूंगा ताकि लोगों को इस बात की प्रेरणा मिले कि आने वाले वक्त के अंदर अगर बचाव है तो केवल वैक्सीनेशन एक सबसे बड़ा ढाल है। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपने बिल्कुल सही कहा। आने वाले समय में अगर कोरोना वायरस से कोई बचाव है तो एकमात्र वैक्सीन ही है। और जैसा कि आपने इसकी क्रेडिट देने का कहा, तो मैं तो अपनी तरफ से सबसे पहले क्रेडिट भारत के उन वैज्ञानिकों को दूंगा जिन्होंने अग्रणी रूप से इस कोवैक्सीन और कोविशील्ड को तैयार किया। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, देश की उपलब्धि है। दूसरे, मैं सरकार को भी इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने वैज्ञानिकों का भरोसा दिलाया और उन्होंने डॉक्टरों का भी पीठ थपथपाई इस महामारी में। और तीसरे नंबर पर मैं डॉक्टरों का आभारी हूं कि उन्होंने अपने जीवन को संकट में डाल करके देश के जनता के हित में, मानवता के हित में अपने एक तरह से योगदान देकर बहुत बड़ा काम किया। और वैक्सीन के काम में तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारी इंदौर की जनता दूसरी जगह की जनता से बहुत ज्यादा समझदार है। इसलिए समझदार है कि यहाँ कोई भी अच्छी चीज राजनीति से परे हटकर वो बहुत आसानी से समझ जाते हैं अगर उनको समझाया जाए। और सर, बहुत बड़ा पॉइंट आपने पॉइंट आउट किया है। मैं माफी चाहता हूं सर, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन आपका ये जो पॉइंट है इंदौर की जनता की हौसला अफजाई तो करता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार ने, यह कहा जाए कि जितनी सियासत होनी थी वो सियासत चल रही थी, लेकिन बावजूद उसके लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंचा। हमने ये देखा कि ड्राइविंग वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए, महिलाओं के अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए, डेफिनेटली पूरा अमला साथ में लगा। डॉक्टर जोशी, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से अब जहां वैक्सीनेशन इस हद तक के बढ़ चुका है कि वैक्सीनेशन लगभग हर कोई ले रहा है, लेकिन अब कई बार इस तरह की दुश्वारियां भी आती हैं कि वैक्सीनेशन के डोज कम हो जाते हैं। ऐसे में कैसे निपटा जाए सर? कई लोग अब भी चाहते हैं कि वैक्सीनेशन लिया जाए। देखिए, इसके लिए तो सिंपल सा तरीका है, जैसे कि रजिस्ट्री जिसको बोलते हैं
कि अभी भी हम लोगों के पास में, जैसे हम जनगणना करते हैं ऐसे रजिस्टर होता है हमारे पास में, आधार कार्ड का पूरा डेटा है। इस आधार कार्ड से हम लोग ये चेक कर लें कि कितने लोगों को लग चुका है, जो शायद प्रशासन कर भी रहा होगा। तो उसके बाद में जितने लोग बचे हैं, इनके लिए हम लोग, जैसे हमारे एएनएम कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और गांव में रहते हैं, वो सब इसको धीरे धीरे इनको कांटेक्ट करके प्रमोट करें और हर एक को ढूंढ ढूंढ कर लगाना पड़ेगा। तो जिससे कि ये रहेगा कि भाई हमारे को जो भी चीजें हैं, जो भी लोग बचे हुए हैं, वो पूरा उस तरह से वैक्सीनेट हो जाए। और इंदौर में तो जैसे जनता ने सपोर्ट किया है, ऐसा मुझे थोड़ा वरीड हूं मैं कि पेरिफेरी में सबको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सर, तो क्या गांव तक पहुंच रहा है वैक्सीनेशन? क्योंकि हम लोग रिपोर्ट लगातार करते भी हैं और हमने देखा भी है, तो गांव में जो लोगों के पास में वैक्सीनेशन के प्रति आपको लगता है कि अब वो जिज्ञासा हो चुकी है या उत्साह नजर आ रहा है? खासतौर पे ग्रामीण इलाकों की बात करूंगा। हाँ, अब उसमें यही चीज है कि जैसे हम लोगों के पास में जिस कुछ नए लोग जो है मंदसौर नीमच साइड से आए थे, पर कोई भी जो हम लोगों को ऐसा नहीं दिख रहा था कि जो बहुत पेरिफेरी में विलेजेस से आ रहे हैं। तो हमको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी ग्रामीण कुछ क्षेत्रों में जैसे हम लोगों की बात होती है, तो उसमें ये कुछ स्टेटमेंट्स देखने मिलते हैं, अरे डॉक्टर साहब हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, हमारे तो खुली हवा है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, मतलब प्रदूषण मुक्त है। तो क्या होता है कि जो कुछ लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस हमको तकलीफ ना दे, तो हमको ये उनको पर्कुलेट करना पड़ेगा कि भले ही आप पूरे स्वस्थ हैं, आप बहुत अच्छे हैं, पर आप कैरियर हो सकते हैं। आपको अगर इन्फेक्शन होगा तो आपको भले ही फर्क ना पड़े, पर आपकी वजह से आपके घर में बड़े बूढ़े होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको असर हो सकता है। तो ये एहसास दिलाना जरूरी है कि आपको भले ही कुछ नहीं विजिबली दिख रहा है, पर जैसे डॉक्टर श्रीवास्तव ने बोला कि अदृश्य एक दायित्व है, तो इस तरह से उससे बचने के लिए हमको सबको वैक्सीनेशन करना होगा, जैसे हम खाना पीना नाश्ता करते हैं। डेफिनेटली डॉक्टर जोशी, मैं थर्ड वेव की बात भी आपसे करूंगा, उसके पहले डॉक्टर श्रीवास्तव के पास चलता हूं। डॉक्टर श्रीवास्तव, लोग ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन तो करा रहे, सर मैं आपकी जुबानी ये समझना चाहता हूं कि ये वैक्सीनेशन को लेकर जितनी भी सवाल खड़े किए गए थे, बहुत सारे सवाल खड़े किए गए थे, आपकी जुबानी सिर्फ इतना समझना चाहता हूं कि आम आदमी इस बात को समझ जाए कि वैक्सीन से बेहतर कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बोला आपने, वैक्सीन से बेहतर कुछ भी नहीं है। और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, उनकी जो दुर्दशा हुई, उनके लिए जो बीच में एकदम भीड़ आई सेकंड वेव में, जिसमें कि ऑक्सीजन की कमी पड़ी और लोग तरसते रहे, जगह जगह हॉस्पिटल में उनको जगह नहीं मिली, ये सब समाचार जब ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा है, तो मैं स्वयं चूंकि एक रिमोट विलेज में को बिलोंग करता हूं, तो मुझे मालूम है कि मेरे उधर के गांव में 80% लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। और अब तो वो आगे आकर होकर खुद कुछ कह रहे हैं कि आप हमको वैक्सीन लगाइए, वैक्सीन लगाइए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और दूसरा अपना जो अखबारों का मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम इंदौर शहर के अंदर ही देखते हैं कि लोग लगता है थोड़े से लापरवाह से हो गए हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि सियासतदान के ऊपर ही हम ये कह दे कि सियासी जलसे होते हैं, लोग तो अब बाजारों में भीड़ लगा रहे हैं। कितना खतरनाक देखते हैं सर आप इसको? ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये बात अपनी जगह सुनिश्चित है, वैक्सीन भी लग गई है, इसके बाद भी अगर आप बाहर जा रहे हैं बाजार में या सड़क पर या कहीं भी, और एक कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट दो तरह के होते हैं, एक तो वो होते हैं जिनको बुखार आ जाता है, और दूसरे वो होते हैं जिनको बुखार नहीं आता, कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन कोरोना पॉजिटिव है वो, क्योंकि उनकी जो रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो स्ट्रांग है। लेकिन डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर थोड़ा सा वक्त का तकाजा है। मैं डॉक्टर जोशी से एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा। सर बात की जा रही है थर्ड वेव की, थर्ड वेव के लिए क्या वैक्सीन पूरी तरीके से ये कहा जाए सुरक्षा कवच है, और ये थर्ड वेव होगी? क्योंकि बच्चों को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि बच्चों के ऊपर इसका असर हो सकता है। जैसा कि हम लोग न्यूज में देख रहे हैं, हैदराबाद, महाराष्ट्र के कई केसेस हैं, इवन केरला में कुछ केसेस मिलना चालू हुए हैं। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट वेव के बाद में भी बहुत सारे लोग जो है बिल्कुल बिंदास घूमने लगे थे बिना मास्क के, कि चलो अब तो खत्म हो गया है, और उसके बाद सेकेंड वेव आई
और बहुत तेजी से आई और बहुत लोगों को ली गई, और हम लोगों ने खुद ने आईसीयू में पेशेंट्स देखे हुए हैं पर्सनली, तो हमको बताने में बहुत दुख है कि फर्स्ट वेव का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी सेकेंड वेव में, क्योंकि वेरिएशंस बहुत थे और उसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत जल्दी हो रहा था। 60% लंग वाले इन्वॉल्वमेंट 2 या 3 दिन के अंदर 90% हो जाते थे। तो ये सब चीजें किस में हुई? क्योंकि वो एज ग्रुप में वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। जनरली 27 से 32 के बीच में लोगों को ये प्रॉब्लम आई थी। तो हमारे पास में कहना चाहिए कि पर्सनल एक्सपीरियंस है सारे डॉक्टर्स का कि जिन जिन को वैक्सीनेशन हो गया था उनको उतनी तकलीफ नहीं आई थी। तो वैक्सीनेशन इस समय सबसे बड़ी चीज है, और थर्ड वेव की हाई चांसेस है आने के। इसके लिए लोगों को भय नहीं होना चाहिए, पर भय की वजह से, मतलब भय की वजह से कुछ ना करें, पर अपनी सेफ्टी के लिए वैक्सीनेशन, मास्क, डिस्टेंसिंग, सारी चीजें फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी चीज ऐसी फुल प्रूफ नहीं है कि थर्ड वेव नहीं आएगी। हर चीज इन फेवर ऑफ थर्ड वेव। तो हमको बचने के लिए अब तो मौका नहीं मिलेगा। यानी वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द थर्ड वेव। मैं डॉक्टर श्रीवास्तव से ही कमेंट ले लेता हूं। डॉक्टर श्रीवास्तव, मूल मंत्र सर क्या होगा? थर्ड वेव से बचना है तो क्या करें? थर्ड वेव से बचना है तो हमको जिस तरह से युद्ध की संभावना से हम अपनी तैयारी पूरी रखते हैं, इस तरह से हमको ये मान के चलना चाहिए अगर हम थर्ड वेव आ गई तो हम क्या करेंगे। ये रोड मैप पहले से तैयार, सरकार अपनी जगह कर रही है और प्रशासन अपनी जगह कर रहा है, लेकिन हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार रहे थर्ड वेव अगर आई तो हम कैसे निपटेंगे। हम मास्क जरूर लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाथों का और मुंह का साफ रखना। और जब तक कि हम हर आने जाने वाले व्यक्ति को ये मानकर नहीं चलेंगे कि तीसरी वेव लहर लेकर आ रहा है, उसकी सांस में निश्चित रूप से कोरोना है, और जब मानसिक रूप से हम तैयार रहेंगे तो हम थर्ड वेव, यानी सर हमें प्रिपेयर्ड रहना होगा। एक छोटा सा सिंपल एक लाइन का सवाल मैं आप दोनों से पूछूंगा। सर, वैक्सीनेशन ड्राइव में इंदौर का अचीवमेंट कैसे देखते हैं? डॉक्टर जोशी आप? मैं बहुत ही खुश हूं कि इंदौर में जनता ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है, और मैं बहुत खुश हो जाऊंगा उस दिन जिस दिन हम पेपर में या आपके मीडिया के माध्यम से ऐसा बोला जाएगा कि इंदौर की पॉपुलेशन 100% तो चलिए इसी नोट पर, डॉक्टर जोशी के इसी नोट के ऊपर वक्त हो चला है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर जोशी और डॉक्टर श्रीवास्तव की तरफ से सीधे तौर के ऊपर हम तैयार हैं, तीसरे वेव से निपटने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मास्क लगाना जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग है, और उससे ज्यादा जरूरी आपको वैक्सीनेट होना है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। देश, दुनिया और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।